पीजीआई में कल जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं उनकी स्ट्राइक रहेगी, यानी कि पीजीआई में कामकाज ठप रहेगा। हालांकि इसको लेकर एक मौका दिया गया था यूनियन से बातचीत का। डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के ऑफिस में यहाँ पर पहुंचे हैं केंद्रीय सदन सेक्टर 9 में। अश्विनी कुमार मुंजाल हमारे साथ हैं जो यूनियन के प्रधान हैं। आपकी जो मीटिंग थी आज, कैसी मीटिंग रही? क्या ये कल की हड़ताल पोस्टपोन रहेगी कि रहेगी? देखो, हमारा 2 सूत्री प्रोग्राम था, कल की हड़ताल और आज जो अरेस्ट देनी थी और उसके बाद जेल भरो आंदोलन करना था। ये हमारा प्रोग्राम था। ये इसलिए प्रोग्राम था कि 20 जनवरी को जो हमारे साथ समझौता किया था उसमें धोखा दिया गया था कि 7 फरवरी को आपको रिवाइज सैलरी मिल जाएगी, नंबर 1। और ये काम इसलिए शुरू हुआ है कि 6 जुलाई 23 को भारत सरकार ने हाई कोर्ट में लिख के दिया कि हमें 6 हफ्ते का समय दीजिए, हम जो ये कोर्ट केस जीते हुए हैं या सारा कुछ है हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ से सारी बात बिगड़ी है। आज की जो मैं बात करूं, आज पीजीआई प्रशासन की तरफ से डायरेक्टर साहब ने डॉक्टर रंजीत सिंह भोगल, अंकुर शर्मा और बाकी साथियों को यहाँ भेजा था। आज सबसे खुशी की बात है कि डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के आके पीजीआई ने एक लाइन ये कही कि हम इनकी डिमांडों को कन्फ्रंट नहीं करते, हम इनकी डिमांडों को मानते हैं, डिमांडें सही हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव बात तो ये रही। डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर ने कहा कि मैं इस बात से एग्री कभी नहीं करूंगा कि कोई बात आप कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, 14 साल हो गए लगभग। उन्होंने 3 बार ये बात कही कि 14 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है, आप ये नहीं कर सकते। जब उन्होंने ये बात कही तो हमने कहा कि अगर ये कोई टाइम बाउंड फ्रेम दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई मरीज़ को नुकसान हो, कोई भी अफरा तफरी हो, हम कभी ये नहीं चाहते। हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि पीस शुड बी गिवन ए चांस, शांति को मौका मिलना चाहिए। हमने 20 तारीख को भी शांति को मौका दिया था, हमारे साथ धोखा हुआ है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, इसके लिए इनको कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हमें 10-12 दिन का समय दीजिए, तो हम दिल्ली में इसको विगरसली परस्यू करके वो कर देंगे। वो कहते हैं आप 10-12 दिन तो कह रहे हो। मैंने कहा 10-12 दिन भी ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने कहा मुझे अपना भी शेड्यूल देखना है कि मैं आपके दोबारा कब मीटिंग कर सकता हूँ। तो उस मीटिंग में अब उन्होंने कहा कि मैं आपको 5 मार्च तक का टाइम देता हूँ, मैं 5 मार्च को अगली मीटिंग बुलाऊँगा, उससे पहले आप अपना इसको रिजोल्व कर लो, जहाँ से भी करना है इसको कर लो। ये डिप्टी चीफ कमिश्नर ने कहा है कि 5 मार्च को हम मीटिंग कॉल करेंगे। हाँ जी, उन्होंने लिख के दिया, लिखित में वो साइन करके गए हैं, वो हमारे पास है, वो कागज़ दिखाएं। अच्छा, जो पीजीआई की तरफ से पेश हुए थे, अगर वो आपकी मांगों को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जायज़ मांगे हैं, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया कि कब तक ये मांगे पूरी होंगी? ये बात है कि हम दिल्ली से इसका बजट अप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। 46 करोड़ रुपए बजट है, हम उसका अप्रूवल लेने के लिए जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। अब बात ये बनी कि हमने कहा देखिए कल की हमारी हड़ताल है, हम धोखा पहले खा चुके हैं, इसलिए हम कहें कि अब दोबारा हड़ताल कब नहीं करेंगे, डेट नहीं देंगे तो बात नहीं बनती। तो हमने कहा हमारी तरफ से ये लिख सकते हैं कि उन्होंने अपील की डिप्टी चीफ ने कि जब ये कह रहे हैं कि हम 10-12 दिन का समय दो तो आप इनको समय दीजिए। हमने कहा जी हम कल की हड़ताल को पोस्टपोन करके अब जो हमारी हड़ताल है वो 11 मार्च होगी, हम इनको इतना समय देते हैं। और 5 मार्च को जो आपके साथ मीटिंग होगी उसमें अगर इन्होंने लागू नहीं किया सारा कुछ, तो हम 11 मार्च से हड़ताल करेंगे। और हमने ये भी अपनी तरफ से फैसला किया है कि जो हमारी डेली रोज़ की गेट मीटिंग होती है, अभी उसको हम थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करेंगे। 5 मार्च को क्योंकि इनको हमें देना है, 1 मार्च से फिर हम दोबारा से अपनी गेट मीटिंग जो वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग करते हैं डायरेक्टर ऑफिस के साइड में करते हैं। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ना किसी मरीज़ को, ना किसी स्टाफ को, ना किसी ट्रॉली को, ना किसी आदमी को। हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा सिर्फ शांतिपूर्वक है। तो हम 1 मार्च से वो अपनी दोबारा रैली शुरू करेंगे, इसी उम्मीद में कि जो इन्होंने आज यहाँ कहा है कि हम 5 मार्च तक इसको रिजोल्व कर देंगे, क्योंकि पहले इन्होंने 27 जनवरी तक कहा था रिजोल्व कर देंगे, वो तो वायलेट हो ही गया, उसमें कोई दो राय नहीं। और डायरेक्टर साहब ने 5000 लोगों को उस दिन एड्रेस किया था, जिसमें कहा था कि मैं फरवरी में आपकी तनख्वाह दे दूंगा। उसका वीडियो और उसकी भी सारी चीज़ें हमने साहब को दिखा दी हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी दिखा दी है कि 7 फरवरी को सैलरी देने की बात हुई थी, इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। तो अब हमारी जो हड़ताल है वो 11 मार्च तक पोस्टपोन है और हमारी जो डेली मीटिंग है वो 28 फरवरी तक पोस्टपोन, 29 फरवरी क्योंकि लीप ईयर है, तो 1 मार्च से हमारा दोबारा से प्रोसेस शुरू करेंगे। शांतिपूर्वक सिर्फ हम इकट्ठे होंगे, उस समय कोई हड़ताल नहीं। बाद में पूछना चाहता था, पीजीआई अभी जितना भी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर पर चल रहा है, चाहे कोई भी हो, लिफ्ट ऑपरेटर है, एचए हैं, सफाई कर्मचारी हैं, माली हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, तो 4000 इनकी तादाद है। अगर आपकी हड़ताल होती है तो पीजीआई तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और पीजीआई को
लागू करने में दिक्कत क्या आ रही है जब हाई कोर्ट से आप केस चलते हैं? देखो, दिक्कत नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं। हाई कोर्ट में जब भारत सरकार ने लिख के दे दिया और ऑर्डर पास हो गया 4 अगस्त को, हाई कोर्ट से इन्होंने 6 हफ्ते का समय मांगा, हाई कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया और डेट रखी 29 सितंबर। 29 सितंबर को पीजे का वकील हाई कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। अब बताइए कितने शर्म की बात है। अब क्या चाहते हैं कि हाई कोर्ट इनको कहे कि इन पर्सन सेक्रेटरी हेल्थ को या डायरेक्टर को कोर्ट में बुलाए, उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। खैर ये तो हाई कोर्ट की पावर है, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइम लेते हैं 6 हफ्ते का। 6 हफ्ते का 24 अगस्त को या जब भी टाइम हो गया था, अगर 6 जुलाई से गिने, 6 जुलाई से ना गिने, 4 अगस्त से भी गिने, जिस दिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, तब भी टाइम निकल गया था। और ये 29 सितंबर को ना भारत सरकार का वकील लेके आया कंप्लायंस, ना ही पीजे का वकील तो हाजिर ही नहीं हुआ। तो ये सारी बात इसलिए हाई कोर्ट में आप ये केस कब जीते थे? हाँ, ये 2 पार्ट हैं इसके, 2 चीज़ें हैं। 11 जनवरी 2010 को सेम एंड सिमिलर वेज मिले, हम यहाँ से जीते थे डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर। क्योंकि भारत सरकार का जो एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, उसमें डिप्टी चीफ लेबर ही कंपिटेंट अथॉरिटी है जो सेम एंड सिमिलर वेज डिसाइड कर सकती है, कोई अथॉरिटी डिसाइड नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया बात की कि जो डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेम एंड सिमिलर वेज का केस डिसाइड करेगा, उसके खिलाफ कोई अपील लाई नहीं करेगी, कोई कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने गैमन इंडिया में 1971 में कह दिया था कि ये गरीब आदमियों का, ठेकेदारों का केस है, इतने में तो उनका ठेका ही खत्म हो जाएगा। जो ये फैसला करेगा वो फाइनल है, कोई अपील उसके खिलाफ नहीं चलेगी। आप कहें कि डिप्टी के बाद CLC पे चले जाएंगे या फलाने पे चले जाएं, किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास आप नहीं जा सकते। तो ये 11 जनवरी 2010 को जीते। और ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, उसका हम केस जो 2006 से लड़ रहे थे, 9 से लड़ रहे थे, 5 से, वो हम 2014 में जीते। और 12 2014 को ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करने का 4 कैटेगरी का, उसमें सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल अटेंडेंट और किचन स्टाफ, उसकी ख़त्म कर दी। तो ये तो लोग हैं लगभग 3500। अब 1000-1500 और हैं, वो लिफ्ट ऑपरेटर हैं, LDC हैं। उनके लिए हमने 2018 में केस डाला था लेबर बोर्ड में कि जैसे इनकी ठेकेदारी प्रथा ख़त्म की है, उनकी भी ख़त्म करो। 6 साल से पता नहीं ये क्या वहाँ जादू मार रहे हैं, केस नहीं लगने दिया। हम 22 में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा 2 महीने में इनका केस फैसला करो। इन्होंने नहीं किया, हमने कंटेम्प्ट डाली, कंटेम्प्ट में डाल के ये रोए कि हमारा बोर्ड नहीं है। उन्होंने कहा बोर्ड बूड है कि नहीं है, फैसला करो। अब बोर्ड भी बन गया है। तो जो आपकी बात थी, जो बाकी की ठेकेदारी है, उसका भी जल्द से जल्द हम खात्मा करवाएंगे। जैसे इन कैटेगरी का 14 में करवाया है, उसका भी जल्द कराएंगे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं कि बोर्ड 2 महीने के अंदर फैसला ले, तो वो भी केस लगने वाला है। और जहाँ तक ये पिछली ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे 2016 में, वो 13 मार्च 2019 को हाई कोर्ट ने इनका केस डिसमिस कर दिया और कहा कि जो 2 साल का टाइम आपको भारत सरकार ने दिया इनको पक्के करने का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो और इनको सेम एंड सिमिलर वेज दो। ये हाई कोर्ट की भी जजमेंट है 13 मार्च 19 की। तो भारत सरकार की नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 18, यहाँ का अवार्ड 11 जनवरी 2010 और हाई कोर्ट की जजमेंट 13/3/19। किसी भी चीज़ की कंप्लायंस नहीं हो रही। इससे बड़ा हम कहें कि बिहेवियर विद इम्प्यूनिटी होता है कि कोई परवाह नहीं किसी को कि हमारे खिलाफ, मतलब कोर्ट की कोई इज्जत नहीं है, ये कह सकते। पीजे ने जिस तरह से ये कल के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की है, आपको भी हाई कोर्ट के द्वारा अंदर आने नहीं जाने दिया जा रहा, प्रेशर एक बनाया जा रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? पीजे अभी भी मतलब कोशिश कर रहा है कि हड़ताल ना हो, कर्मचारी हड़ताल पर न जाए। देखो, जब कोई आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं होता, तो वो रास्ते अप्रजातांत्रिक ही ढूंढता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक कोई रास्ता नहीं है, ये तो पक्की है। अब इसके बारे में हम ये है कि हम इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जल्द से जल्द। हम किसी अथॉरिटी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते। हम इतना कहना चाहते हैं कि ये बैन बिल्कुल गलत है, गैर प्रजातांत्रिक है। मैं पीजे का एम्प्लॉई था, मेरा इलाज वहाँ होता है, मैं वहाँ का पेंशनर हूँ, वहाँ पर मेरा बैंक में खाता है, वहाँ पर अगर मुझे दवाई लेनी है वहीं जानी है। और आपको पता हो एक बात, पीजे का एम्प्लॉय किसी हॉस्पिटल प्राइवेट में इलाज नहीं ले सकता, उसको पीजे में लेना पड़ेगा। मेरी वाइफ बीमार हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं, मेरा बच्चा बीमार हो जाए, घर में कुछ हो जाए, मैं पीजे ही नहीं जा सकता। तो इस आदेश का मैं बड़ा दुखी हूं मन से। और एक्स पार्टी बिना सुने, आप दूसरी पार्टी को सुन तो सकते हैं, दें ऐसा आदेश, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बिना सुने एक्स पार्टी ऐसा आर्डर देना और इतनी लंबी तारीख डाल देना
ये अच्छा नहीं है। सब मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। तो कल की अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो अभी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन 11 मार्च को अब ये प्रदर्शन होगा। हालांकि इससे पहले 5 मार्च को इनकी डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के साथ मीटिंग होगी, जिसमें पीजीआई ने जो समय मांगा था यूनियन की तरफ से दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी राहत, जो मरीज पीजीआई आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर है कि कल पीजीआई में स्ट्राइक नहीं होगी। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।